अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं आपका टीचर और आज इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 9 फिजिक्स के बिल्कुल पहले चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की अमेजिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाएं। सो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जरा सोचिए, आसमान में जो सितारे हैं, सड़क पे चलती हुई कार और इवन आपके हाथ में जो फोन है, इन सब चीजों में आखिर कॉमन क्या है? वेल, द आंसर इज फिजिक्स। जी हाँ, ये सारी चीजें और इनके अलावा भी बहुत कुछ आखिर में फिजिक्स के ही लॉज पर काम करती हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे इम्पोर्टेंट और बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये फिजिक्स है क्या चीज? What exactly is physics? Okay, so here's the formal textbook definition. इसको जरा गौर से देखें। इसमें ना कुछ बहुत ही important keywords हैं। देख रहे हैं? Matter, energy, space, time और इन सब का आपस में relationship और interaction. Basically, यही physics की बुनियाद है, the foundation. अब चलिए इस definition को ना थोड़ा simple लफ्जों में समझते हैं। आप ऐसा समझें कि फिजिक्स दरअसल इस पूरी कायनात का, इस पूरी यूनिवर्स का एक किस्म का यूजर मैनुअल है। ये हमें बताती है कि चीजें आखिर काम कैसे करती हैं और क्यों करती हैं। एक छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज तक हर चीज के पीछे फिजिक्स है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो अजीब, मुश्किल, किताबी बातें हैं, लेकिन बिलीव मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए देखते हैं कैसे। आप जरा अपने आसपास देखें। सड़क पर जो गाड़ी चल रही है वो मोशन के लॉज पर चल रही है। गर्मी में कमरे को ठंडा करता हुआ पंखा वो इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स का कमाल है। आपका मोबाइल फोन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल्स यूज कर रहा है। और यहाँ तक कि किचन में सब्जी काटने वाला चाकू भी प्रेशर के एक सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करता है। इट्स एवरीवेयर। चलिए उसी आखिरी एग्जाम्पल को थोड़ा और गौर से देखते हैं। कभी सोचा है कि तेज धार वाला चाकू सब्जी को इतनी आसानी से स्लाइस कैसे कर देता है? इसकी वजह सीधी सादी फिजिक्स है। जब आप एक छोटे से एरिया पर, यानी नाइफ की धार पर फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स दैट सिंपल रियली। ओके, तो अब सवाल ये है, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? उन्हें इन चीज़ों को नापना पड़ता है, टू मेजर देम। और बिल्कुल यहीं से हमारे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? इट्स एक्चुअली रियली सिंपल। कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग, जिसे आप किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, इसको जहन में रखें, इज मेजर्ड। अगर आप किसी चीज़ को नाप सकते हैं, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ की लंबाई यानी लेंथ एक रूलर से नाप सकते हैं, राइट? आप वक्त यानी टाइम एक घड़ी से देख सकते हैं। आप अपना वजन यानी मास एक वेइंग मशीन से चेक कर सकते हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को मेजर किया जा सकता है, इसका मतलब ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। Okay, now this is a really important point, so listen carefully. हर फिजिकल क्वांटिटी के ना दो लाजमी हिस्से होते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक आपके नाम का पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा, दोनों ज़रूरी हैं। और ये दो पार्ट्स हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। चलिए इसे एक सिंपल सी मिसाल से समझते हैं। इमेजिन करें आप दुकान पर जाते हैं चीनी लेने। आप कहते हैं मुझे चीनी दे दें, और दुकानदार आपको कहता है 5 किलोग्राम्स। अब इस 5 किलोग्राम्स में दो चीज़ें हैं। जो नंबर है यानी 5 वो कहलाता है मैग्नीट्यूड, और जो लफ्ज़ है किलोग्राम्स वो कहलाता है यूनिट। सोचो, अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस हो, अगर दुकानदार सिर्फ कहता 5 तो आप पूछेंगे 5 क्या? और अगर वो सिर्फ कहता किलोग्राम्स तो आप पूछेंगे कितने किलोग्राम्स? दोनों का होना ज़रूरी है। और यही बात, बिल्कुल यही बात आपकी टेक्स्ट बुक भी कहती है। इस लाइन को, इस कोट को आप हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मेजरमेंट विदाउट अ यूनिट इज मीनिंगलेस। यूनिट के बगैर कोई भी मेजरमेंट बिल्कुल बेमानी है। इट मीन्स नथिंग। तो अब तक हमने बात की उन चीज़ों की जिन्हें हम नाप सकते हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हर चीज़ को मेजर किया जा सकता है? कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल रियल हैं,
हम उन्हें महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप नहीं सकते। और इन्हें हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि हमारे इमोशंस, मोहब्बत यानी लव, डर यानी फियर, या फिर क्वालिटीज जैसे अक्लमंदी, विजडम और खूबसूरती, ब्यूटी। इन सब चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि फलां चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हम इन्हें नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, इट्स काइंड ऑफ फनी। क्या आप कभी किसी से कह सकते हैं कि यार आज मैं 10 किलोग्राम्स खुश हूँ, या मुझे ना 5 मीटर्स डर लग रहा है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? बिल्कुल। इसीलिए खुशी, गम, डर, ये सारी फीलिंग्स नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सो ये टेबल इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर कर देता है। देखें, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना पॉसिबल है। उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स जैसे रूलर या क्लॉक होते हैं। मिसालें हैं लेंथ, मास, टाइम। ऑन द अदर हैंड, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना नॉट पॉसिबल है। उनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जैसे लव, फियर या ब्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ, यानी एग्जाम की पॉइंट्स। जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है ना, उसे अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली रिवाइज करते हैं। सो फुल अटेंशन हियर प्लीज। सो हियर्स अ क्विक रिविजन। पॉइंट नंबर 1, फिजिक्स क्या है? इट्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड हाउ दे इंटरैक्ट। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, अ फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट यू कैन मेजर। और याद है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं, मैग्नीट्यूड यानी नंबर एंड यूनिट यानी स्टैंडर्ड। और फाइनली पॉइंट नंबर 3, अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग यू कैन डिस्क्राइब लेकिन मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि फीलिंग्स और इमोशंस। मेरी एडवाइस है, आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें फॉर योर नोट्स। तो स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस, आपने फिजिक्स की इस अमेजिंग, दिलचस्प दुनिया में अपना पहला कदम, अ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, ले लिया है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमेशा सीखते रहें, और सबसे ज़रूरी, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। सवाल पूछते रहें, क्योंकि साइंस की शुरुआत हमेशा एक सवाल से ही होती है। और जाते जाते आपके लिए एक फन क्वेश्चन। अगर आपको पावर दी जाए कि आप किसी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें, तो वो क्या होती और उसका यूनिट आप क्या रखते? फॉर एग्जाम्पल, क्या खुशी का यूनिट हैप्पी ग्राम्स हो सकता है, या ब्रेवरी का करेज वोल्ट्स? अपने क्रिएटिव जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनर के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।